ये देखो भाई बीजेपी आरएसएस के बंदे घुसे हुए हैं साइड से। टिकरी बॉर्डर का ये नजारा है। और देखो पुलिस देखो कैसे साइड में खड़ी है। पुलिस आराम से खड़ी, देखो देखो पुलिस बिल्कुल आराम से खड़ी है। और ये आपस में भिड़ाने की कोशिश, देख लो आप। आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे घुसे हुए हैं टिकरी बॉर्डर की साइड से। लेकिन पुलिस देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। बीजेपी किस तरह दंगे भड़काना चाहती है, आप देख सकते हैं। आरएसएस के गुंडे घुसे हुए हैं और पुलिस आराम से खड़ी है। और देखिए किसान बिल्कुल आराम से खड़े, किसान बिल्कुल आराम से खड़े हैं। किसान अपने शांति की अपील कर रहे हैं। किसान लगातार किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए कैसे कैसे प्रपंच अब रचे जा रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन दुखदाई है जो इन प्रपंचों को रच रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वो आग के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह की कोशिशें इनके द्वारा हो रही है, वहां पर मंच पर मौजूद लोगों ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे यहां पर पहुंच करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए अगर इसी तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो अगर किसानों की तरफ से भी हो गई और खुले खुले जो है वो आर पार की स्थिति फिर वहां पर बन गई, तो फिर इस जो हालात बनेंगे उन हालातों के कौन जिम्मेदार होगा? ये सीधे सीधे जो है वो सरकार क्या आग के साथ में खेलने का काम कर रही है, या फिर वही जो दिल्ली दंगों में हुआ था, जाफराबाद का मॉडल हुआ था, जहां पर जानकी बहन और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने जो है वहां पर जाकर के सीधे सीधे भड़काया था कि ट्रंप के रहने तक तो हम चुप हैं, वरना हम फिर बता देंगे कि सड़क कैसे खाली होती है। क्या इसी तरह से जो है वो अब अल्टीमेट दिया जाएगा? लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस जो है वो किस तरह से लाठियां भाजने का काम कर रही है। एक शख्स के ऊपर 15-20 पुलिस वाले कैसे लाठियां भाजने का काम कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देख करके आप विचलित हो जाएंगे कि ये पुलिस वाले हैं या पुलिस की ड्रेस में जो है कोई बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग या दूसरे किसी संगठन के लोग हैं जो इन किसानों के आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं। आप खुद देखिए। इस व्यक्ति की आपने जो वीडियो देखी है जहां पर पुलिस इस व्यक्ति को बर्बरता के साथ मारने का काम कर रही है, इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि पहले उपद्रवी लोगों ने, गुंडे जो बाहर से वहां से आए थे, उन लोगों ने किसान आंदोलन के में घुस करके जो है किसानों को भड़काने का काम किया। और उसके बाद में जो है कि युवा शख्स जो है वो भड़क जाता है और भड़कने के बाद में वो युवा शख्स उन गुंडों के पीछे तलवार लेकर के भागता है। उसके बाद में वो गुंडे जो हैं पहले उस युवक को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में उस युवक को मारने का काम करते हैं। उसके बाद में पुलिस आती है और पुलिस जो है उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन वो युवक जो है वो गुस्से में था, उसने पुलिस की तरफ भी पलटवार करने की जो है वो कोशिश की और उसके बाद में पुलिस ने जो किया वो आपके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस की जो कार्रवाई है इसको सही ठहराया जा सकता है? और पुलिस के बारे में खुलेआम जो है वो अब यह कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो स्थानीय लोगों की वेशभूषा में वहां पर लोगों को भेजती है। उसके बाद में जो है वो स्थिति को नियंत्रण करने के बहाने जो है वो किसानों को पीटने का काम कर रही है। ये पुलिस के ऊपर जो है वो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पुलिस वाले एक बगल में खड़े हैं और दूसरे बगल में जो है पुलिस वालों के सामने ही वहां पर गुंडों के द्वारा किसानों के टेंट तोड़े जा रहे हैं। यह वीडियो भी आप देखिए। किसानों के टेंट तोड़े गए, किसानों के ऊपर पथराव किया गया। और आज तक की एक महिला रिपोर्टर है, उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग की है, इसलिए उनकी दाद देनी चाहिए। उन्होंने वहां पर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है
और पुलिस वाले हमारे सामने खड़े हैं, हाथ पर हाथ बांध करके खड़े हैं और उनकी शकल देखने का काम कर रहे हैं। जो गुंडे हैं उनकी शकल देखने का काम कर रहे हैं। आज तक की महिला रिपोर्टर ने जो है बहादुरी के साथ में रिपोर्टिंग की है, इनको सलाम करना। किसान आंदोलन में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में किसानों की तरफ से यह अपील की गई है दिल्ली के लोगों से और दिल्ली के गांव वाले जो लोग हैं जो खेती किसानी करते हैं उन लोगों से अपील की गई है, क्योंकि आउटर दिल्ली जहां पर चाहे टिकरी बॉर्डर का हिस्सा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर का हिस्सा है, चाहे सिंगू बॉर्डर का हिस्सा है, वो आउटर दिल्ली का एरिया है और वहां पर जो है वो किसानी होती है। इसलिए किसानों ने अपील की है दिल्ली के गांव वालों से जो खेती किसानी करते हैं उनसे कि आप लोग बाहर आइए, हमारा साथ दीजिए, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका नाम लेकर के, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम स्थानीय लोग हैं, जबकि ये लोग स्थानीय नहीं हो सकते हैं। ये पूरी तरह से जो है वो आरएसएस का, बीजेपी का जो है वो एक प्रचार है और आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये वहां पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आप आइए और आपके नाम पर जो है वो ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। किसानों ने जो है वो दिल्ली के लोगों से अपील की है। ये वीडियो पे आप देखिए। इस लोग तिरंगा लेके आए हैं और पुलिस इनको बचा रही है, पुलिस इनके साथ आई है। नौटंकी चल रही है, पूरी नौटंकी चल रही है। मैं स्टेज के माध्यम से आप लोगों को बात कह देता हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली के गांव वालों, एक हो जाओ, उठ जाओ, अब नहीं तो कब। किसानों, तुम किसान हो, किसानों की औलाद हो, ये तुम्हारा झूठा नाम लेके ये लोग कौन है जो किसानों के दिल्ली के गांव का झूठा नाम लेके यहाँ आए हैं? ये लोग एजेंट हैं। तुम लोग अपने आप सुरक्षित बैठे हो घरों में और ये तुम्हारा नाम लेके यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको पूछो इस सरकार से कि हमारा नाम लेके क्यों आए। दिल्ली के गांव वालों, उठो, तुम किसान खून हो और पूछो इस सरकारों से। सबसे अचरज की बात यह है कि जिन गुंडों के बारे में मीडिया ये कह रही है कि स्थानीय लोग हैं और इनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, इनका काम धंधा जो है वो ठप पड़ा हुआ है, ये कहकर के जो है वो गोदी मीडिया इसका बचाव कर रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये वही शख्स है जो किसानों के आंदोलन में जो है पत्थर फेंकने का काम करता है। लेकिन नीचे इसकी तस्वीर आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन करता है और नीचे लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद में एक और ये तस्वीर आप देखिए, इसी शख्स की फोटो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। सोचिए, क्रोनोलॉजी सोचिए, अमित शाह जो बार बार जिक्र करते हैं, यही व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है जिसके बारे में मीडिया कह रही है कि स्थानीय लोग हैं, लेकिन ये साफ हो रहा है कि स्थानीय लोग हैं या गुंडे हैं जिनको जो है वो उतारा गया है किसानों के आंदोलन को बदनाम करके उनको खत्म करवाने के लिए। और अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस वालों की और इन गुंडों की मिलीभगत नहीं है, तो ये वीडियो आप देखिए, जहां पर एक जो गुंडा है, जो एक उपद्रवी है, वो इंटरव्यू दे रहा है एक चैनल से और उसमें जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान से, अधिकारी से जो है वो हाथ मिलाता है। और उसके बाद में जो है वो रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप इस पुलिस वाले से पूछा कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं, इस आदमी को आप जानते हैं? तो पुलिस वाला वहां से भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद में जब उस आदमी से पूछा कि क्या आप पुलिस वाले को जानते थे, तब उसने कहा कि नहीं, हम तो सबको जो है जानते हैं, हम तो पुलिस वालों के साथ में हैं, हम पुलिस के तब भी साथ में थे, अब भी साथ में हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन उस रिपोर्टर ने कहा कि हमसे तो किसी पुलिस वाले ने हाथ नहीं मिलाया, आपसे ही क्यों हाथ मिलाया? आप ही की साठगांठ है जो सबके सामने बेनकाब हो गई है। देखिए आप के तौर के ऊपर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो, हालांकि दिल्ली पुलिस और आपस में मिल भी रही है। तरफ जो है पुलिस के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बीजेपी आरएसएस के लोग थे और वो लोग जो है वहां पर आंदोलन को खत्म करवाने की धमकी दे रहे थे। सवाल ये उठता है कि पुलिस अपना काम करे, ऐतराज नहीं होना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो अपना काम करे, ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोगों को और आरएसएस के लोगों को यह हक किसने दे दिया कि वो सड़क खाली करवाने का काम करेंगे? उनको यह हक किसने दे दिया कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे? उनको यह हक किसने दे दिया कि वो पुलिस के पैरेलल में अपना एक कानून चलाएंगे? यह हक उनको किसने दे दिया? और सवाल सबसे बड़ा यह है जिसके मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि मौजूदा सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि जो रणनीति जो दिखाई दे रही है, वो जो अपनाई जा रही है यहां पर, ये आग से खेलने का काम है। क्या इस तरह से इस आंदोलन को आप खत्म करवा पाएंगे, या जो रणनीति आप अपना रहे हैं इसके द्वारा एक भयानक
एक भयानक स्थिति में पूरी दिल्ली को आप झोंक देंगे। आपकी राय क्या है? क्या जिस तरह से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए, या आपको लगता है कि ये जो है एक बड़े दंगे की जो है वो आहट है और इससे बचना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।